नमस्कार दोस्तों, एथीस्ट ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे दोस्तों कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा मार्केट में और क्या नेक्स्ट बिहेवियर होगा मार्केट का, और बैंक निफ्टी का क्या बिहेवियर होगा। तो पहले कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात दोस्तों कि बैंक निफ्टी में आज थोड़ी मार्केट रेंज बाउंड रही है, इसके ऊपर आज निकली नहीं है। जो हमारा कल ये लेके चल रहे थे हम, इसी के आसपास मार्केट रही है आज पूरे दिन। इसी के बीच में यहां से निकलता तो ये टारगेट हमारा करता और दूसरा टारगेट हमारा ये आता। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट को गौर से देखो अब जरा कि मार्केट क्या बताना चाह रहा है। यहां रेंज होने के बाद ना मार्केट नीचे को जाती है, गैप डाउन होती है ये। अब गैप डाउन होती है, उसके बाद फिर वापस जाती है, फिर वापस गैप डाउन होती है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा बेस बन गया, बेस बन गया। अब इसके ऊपर नहीं निकलती है, जब इसके ऊपर निकलेगी तो इसके भी ऐसा अभी ये रेजिस्टेंस बच रहा है। अब जब इसके ऊपर ये यहां जाने के बाद, रुकने के बाद यहां से निकले तो आपको ये टारगेट मिल सकती है दोस्तों। क्यों? अब देखो यार, एक तो डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। डब्लू पैटर्न को ऐसे करके निकालेगा तो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक आगे की तरफ को निकलता हुआ नजर आएगा। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तहत में काम करते हैं तो उसके ही अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। प्राइस एक्शन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन के तहत अब जो व्यू दिखाई दे रहा है डब्लू पैटर्न में टाइप में दिखाई दे रहा है, जो इसके आसपास निकलेगा। अभी पहले इसके आसपास निकाले, अभी 9 मिनट बच रही है मार्केट को क्लोज होने के लिए। मार्केट इसी बीच में रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट आज पूरे दिन। ठीक है दोस्तों, इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर देख लेते हैं और अपने जाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस खोल लेते हैं कि हमारे लेवल क्या लगे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, हम अपने लेवल खोल लेते हैं। लेवल में हम देख लेते हैं कि क्या अब मार्केट में देखे आप कि मार्केट गैप अप तो थोड़ी सी ओपन होती है, मगर वो मजा नहीं आता है जो हमें चाहिए था। क्योंकि यहां आने के बाद जब वापस यहां से निकली ना तो एक फास्ट मूवमेंट दिखाती। अब आप गौर से देखेंगे एक चीज को कि ये जो हमारा पिछला लगा हुआ था, ये जो पिछले का रेजिस्टेंस लगा हुआ था, सपोर्ट रेजिस्टेंस के तहत लगा हुआ था ये, तो ये से हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो इसी के आसपास मार्केट आके क्लोज हो गई है। क्यों? मैं पहले लेकर चल रहा था जब यहां पे मार्केट आएगी, यहां पे मार्केट आएगी और ये जो फ्लैग पैटर्न टाइप में बन रहा था ना, ये फ्लैग पैटर्न बनता था, फास्ट मूवमेंट करता, उसके बाद ये टारगेट होते। मगर इसी बीच में मार्केट आज साइडवेज हो गई तो आज कुछ बड़ा फास्ट मूवमेंट नहीं मिला है। मगर आप निफ्टी में एक छोटी सी स्कैल्पिंग बहुत अच्छे से मिली है, मगर वो रिस्क था, प्योर रिस्क था। कहने वाली बात है, उसमें मैं बताता हूं, प्योर रिस्क था वो। ठीक है, अब इसी बीच में मार्केट साइडवेज हो गई, मार्केट में कुछ नहीं मिला, बायरों को आज कुछ नहीं मिला मार्केट में। कल मार्केट ओपन हो, अगर इसी बीच में ओपन होती है, ओपन होने के बाद यही लेवल निकालती है ऊपर की तरफ को, तो 46,750 का लेवल हम टच करता हुआ देखेंगे। और उसके बाद ऊपर की तरफ को निकलती है तो हम एक लेवल और चेक करेंगे कि 47,200 का लेवल। ठीक है दोस्तों, अगर इसी बीच में गैप अप ओपन होने के बाद अगर यही ऐसे यहाँ पे ओपन हो जाए, उसके बाद ऐसे जाए, यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद मैं इसी का एसएल लगाने के बाद नीचे की तरफ को देखूंगा, रेंज बना के बाद नीचे की तरफ को निकलता है तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट मेरा ये होगा, मैं ये लेकर चलूंगा दोस्तों। ठीक है, दोनों तरफ से हमारी तैयारी हो चुकी है कि इसमें कल हमें करना क्या है। बड़ा गैप डाउन में प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे दोस्तों, क्योंकि मार्केट को प्राइस एक्शन को बनने देना होता है कि मार्केट में होना क्या है, अब उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। फ्लैग पैटर्न इसमें बना नहीं तो हमने इसमें कोई कुछ काम किया नहीं। बाकी बास्केट तो अपना चल ही रहा है। अब निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या था। निफ्टी में देख लेंगे, निफ्टी में भी 7 मिनट बच रही है मार्केट को क्लोज होने के। तो मार्केट जो ये रिएक्ट कर रहा है ना, इसी के आसपास देखो, ये गया ये, ठीक है, अब इसी के आसपास यहां से निकल रहा है ये। अब ये जो हम एक कल बात करने वाला था मैं इसी बारे में कि ये जो फ्लैग पैटर्न टाइप में यहां पे भी दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो, ठीक है, फ्लैग पैटर्न टाइप में दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है यहां से और इसके बाद मार्केट निकल जाती है तो मार्केट एक फास्ट मूवमेंट देगी ऊपर की तरफ को, एक नया हाई लगाते हुए देखेंगे, मगर इसके ऊपर निकलने के बाद। मगर आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही है, कुछ तो बड़ा गेम होने वाला है मार्केट में, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के तहत ही देखेंगे हम अपना क्या लेवल निकल के आएंगे। अब कल हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, देखेंगे हमारा प्राइस एक्शन के तहत 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कि बनेगा क्या, और टारगेट हमारा ये होगा। मगर आज साइडवेज हो गया तो मार्केट ने आज कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं दिया है, मगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बायर आने के लिए इसके ऊपर निकलना पड़ेगा मार्केट को, सेलर आने के लिए इसके नीचे निकलना पड़ेगा मार्केट में। अगर यहाँ टाइम बिताने के बाद प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो एक नया लेवल होगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के तहत ध्यान रखना दोस्तों। अब इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो बॉन्ड बनता हुआ ना, ये और ये, ठीक है, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक ये वाला,
देखो अजीब सा तो लगेगा थोड़ा सा, मैं आपको दिखा दूं एक बार, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसी बीच में मार्केट क्या करता है, जब छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे हैं तो इस मार्केट को ना मूवमेंट नहीं दे रहा, यहाँ आएगी इसके बाद निकलेगी तो एक बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ को होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या खेल चल रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और अपने लेवल भी खोल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लीजिए। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ये इस टाइप का आपको वो दिखाई दे रहा होगा कि फ्लैग पैटर्न टाइप में, कि इसका ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद निकलती तो मार्केट एक अच्छा टारगेट देती, ठीक है। मगर ये ऐसा हुआ नहीं कि वापस इसी के बाद में बड़ी रिस्की ट्रेड खेली गई है, जिसको करा गया है। अब मैं लेवल खोल कर दिखा देता हूं, लेवल थे क्या मार्केट में, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस के तहत काम कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि 21,850 के ऊपर ही सस्टेन करेगा तो मार्केट में बाहर रहेंगे, और 21,795 का लेवल निकल कर आएगा हमारा नीचे की तरफ को, अगर नीचे से निकलेगा तो नीचे की तरफ को ट्रेड करेंगे, ऊपर ही सस्टेन कर जाता है तो ऊपर की तरफ बाहर ही एक्टिव होने वाले हैं। मार्केट गैप अप होता है, उसके बाद मार्केट यहाँ साइडवेज हो जाता है पूरे दिन। मार्केट साइडवेज होने के बाद एक ये फ्लैग पैटर्न बनाकर रख लिया था, अगर इसी का ब्रेकआउट करती है मार्केट, इसी का ब्रेकआउट करती है मार्केट, तो इसके यहां टाइम बिताने के बाद पहला टारगेट ये करूंगा स्कैल्पिंग के तौर पे, इसके बाद ऊपर निकलूंगा तो यहाँ क्वांटिटी निकालने के बाद ट्रेल एसल करता हुआ जाऊंगा कि कहां तक जाएगा ये, ठीक है। मगर हुआ नहीं, यहीं से क्योंकि मैं ये वाली जो कैंडल दिखाई दे रही है ना, यहां पे मैंने ट्रेड ले ली थी, एसल अपना ये लग गया था कि इसके नीचे निकलेगी मार्केट तो मैं क्लोज कर दूंगा। मेरी 52 रुपए के आसपास, क्या, 49 के आसपास यहां पर कॉल बाय हुई थी। इसके बाद कि बैठूंगा शांति से, इसके नीचे जाएगा तो काट दूंगा, और इसका आधे का एसल लगा दिया था मैंने, ठीक है। मगर मार्केट जब यहां से थोड़ी देर रेंज देने के बाद वो सर में दर्द तो हुआ आज पूरे दिन, रिस्क क्वांटिटी बड़ी छोटी थी, इसी हिसाब से रिस्क वाली ट्रेड ली थी। इसके ऊपर निकलेगा तो ये टारगेट पहला हो जाएगा, लगा के ये टारगेट छोड़ दिया था। मार्केट ऊपर एक ही कैंडल में आई, टारगेट अचीव करा, मुझे काट के बाहर निकल गई, एसल नहीं लगा, ये अच्छा हुआ। एक ही ट्रेड की गई आज पूरे दिन और कुछ नहीं किया गया। कल मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, उसके बाद देखेंगे मार्केट में क्या चल रहेगा, ठीक है। पहले ये फ्लैग पैटर्न वगैरह हटा लेते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें ये है क्या, ठीक है। मगर प्राइजेक्शन दोस्तों बनने दिया करो, प्राइजेक्शन बनने दो, उसके बाद देखो मार्केट में होता क्या है। तो अपने हिसाब से ट्रेड लेनी होती है, बड़े क्वांटिटी बड़े हिसाब से लेनी होती है। अगर मार्केट कल गैप इसी बीच में ओपन होती है, इसी साइडवेज में ओपन होती है और इसी के बाद यहां से निकलती है, तो मैं पहला टारगेट लेके चलूंगा ये, ठीक है। पहला टारगेट लेके चलूंगा ये, और दूसरा टारगेट लेके चलूंगा ये, ठीक है। स्कैल्पिंग के तौर पर फिलहाल अभी स्कैल्पिंग के तौर पर करूंगा, इसके ऊपर ही बड़े मूव देखना पसंद करूंगा मैं, ठीक है। और इसी बीच में मार्केट यहीं ओपन होने के बाद अगर कल इसका लेवल काटती है, फास्ट मूवमेंट होएगा इसके नीचे 21,795 के नीचे, जब नीचे निकल जाएगी 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाएगी, उसके बाद नीचे भी फास्ट मूवमेंट होता हुआ चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। बड़ा गैप अप मिल जाता है, बड़ा गैप अप मुझे इसी के आसपास मिलता है, यहाँ के आसपास मिलता है बड़ा गैप अप, ठीक है। 22,000 के आसपास मुझे गैप अप मिल जाता है, तो मैं थोड़ा प्राइजेक्शन फॉलो करूंगा दोस्तों। मार्केट को 2 मिनट बची है क्लोज होने के लिए, ठीक है। अगर इसके आसपास मिलेगा 22,116 के आसपास मिलेगा गैप अप होने के बाद, तो प्राइजेक्शन फॉलो करूंगा, यहाँ थोड़ा सा वेट करने दूंगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद नीचे की तरफ को ट्रेड लूंगा। अभी एकदम से ऊपर की तरफ को ट्रेड नहीं लूंगा तो छोटी सी क्वांटिटी में, उसके बाद भी 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाए उसके बाद ली जाएगी, उसको हाई का निकालने के बाद, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब बड़ा गैप डाउन मिलता है, इसके आसपास ही गैप डाउन मिलता है, यहां पर रेंज बनाती है, उसके बाद ऊपर की तरफ को निकलती है, ये लेवल काटती है तो ऊपर की तरफ को ट्रेड लेंगे, नीचे की तरफ को निकलेगा तो इसके नीचे जाएंगे तो एक थोड़ी क्वांटिटी में बढ़ा सकता हूं दोस्तों, ठीक है। तो बस इसी तहत पे काम करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के तहत काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। मार्केट इसी के आसपास ही क्लोज होने वाली है, साइडवेज है मार्केट, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा मूव नहीं मिला है, छोटी सी ट्रेड जो ये मिली थी इसी में हुआ था, तो इसी बीच में मार्केट बंद होने वाली है दोस्तों, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तैयारी कल की आपको एपिसोड कैसा लगता है उसके मुझे कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।